गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। और हमें देखना होगा कि कोई फंक्शन अगर है हमारा तो वो किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो वो उसका पॉइंट कहलाएगा जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा, और वहाँ जो उस फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो नंबर वन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो नंबर वन पॉइंट हमें ध्यान देने वाली बात है कि एट मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बच्चों ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें मालूम होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और इस तरीके से चल रहा है, और जब dy अपॉन dx हम निकालते हैं, इसका मतलब निकलता है उसकी ग्रेडियंट। और अगर हम f डैश x 0 करते हैं, इसका मतलब वो जो उसकी स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और x एक्सिस के जब ये पैरेलल हो जाएगी तो उस केस में f डैश x इक्वल टू 0 होगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x इक्वल टू 0 होता है। हाँ, ये जरूर है कि अब आइदर एट दैट पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम। नंबर टू, अब बात आती है कि मैक्सिमा को डिफाइन करें। सपोज कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमा एट x0 इन इंटरवल i इफ x0 बिलोंग टू i and f(x0) is greater or equal to f(x)। एक पॉइंट फंक्शन मान लीजिए, हम एक दूसरा और यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से ये हम आपको क्लियर करें। मान लीजिए ये तो हमने जो ग्राफ बनाया तो साइन एस का ग्राफ है, वो पीरियोडिक होता है, लेकिन हम कोई एक ऐसा ग्राफ लें कि कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। मान लीजिए हमने इस तरीके का ये ग्राफ लिया और हमें देखना है कि ये मैक्सिमा कहाँ है। अगर हम ले ये पॉइंट x0, तो ए फंक्शन एफ एक्स टू बी मैक्सिमा एट x0 इन इंटरवल i, एक इंटरवल हमने डिफाइन कर लिया है i, एंड इफ x0 बिलोंग टू i, जो x0 है वो उस इंटरवल i के अंदर है, एंड f(x0) इज ग्रेटर और इक्वल टू f(x)। f(x0) जो है उस ये इस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो हाईएस्ट वैल्यू रखता है पूरे फंक्शन की, कहीं भी किसी भी वैल्यू पर जो पॉइंट पर जो वैल्यू निकलती है उससे। तो f(x0) इज ग्रेटर और इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x बिलोंग टू i, देन f(x0) इज द मैक्सिमम वैल्यू of f(x) and x0 is the point of maxima। तो ये x0 कहलाएगा आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं मिनिमा की। ए फंक्शन f(x) is said to be minima at x equal to 0। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर हमें सबसे मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है फंक्शन की। तो फंक्शन f(x) is said to be minima at x0 in interval i if x0 belong to i and f(x0) is less than or equal to f(x)। मतलब f(x0) इस जगह फंक्शन की वैल्यू लोवेस्ट होगी, सब फंक्शन की कहीं भी वैल्यू पे, यहाँ पर, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, कहीं के लिए भी, तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमा कहलाएगी। तो वो पॉइंट मिनिमा कहलाएगा, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो x0 इन इंटरवल i एंड x0 बिलोंग टू i एंड f(x0) इज लेस देन इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x बिलोंग टू i, देन f(x0) इज द मिनिमम वैल्यू एंड ऑफ f(x) एंड x0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरीके से हम मिनिमा और मैक्सिमा डिफाइन करते हैं, और मैक्सिमा पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमा पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जो चौथी बात है, फोर्थ पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये निकालते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा।
तो इसकी जो वर्किंग रूल है, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन f(x) है, तो सबसे पहले हम क्या करें, f'(x) निकाल लें। और हमने फर्स्ट पॉइंट को बोला है एट मैक्सिमा और मिनिमा f'(x) = 0। जैसे ही हम f'(x) = 0 करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, या हो सकता है 2 पॉइंट मिल जाए। तो उस पॉइंट पर फंक्शन या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम ये क्लियर कर पाते हैं कि वो पॉइंट f'(x) = 0 करने पर जो पॉइंट हमें मिला है, उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्लियर करते हैं। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, f'(x) सबसे पहले निकालेंगे, f'(x) 0 कर लेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद हम f'(x) निकालें, और इस f'(x) में ये जो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू यहाँ रख दें। वो वैल्यू यहाँ रखने के बाद हम देखेंगे कि आइदर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर हमें f'(x) पॉजिटिव मिलता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। उल्टा है बच्चों यहाँ पर, अगर f'(x) is greater than 0, then at x there will be a local minima। और वो पॉइंट अगर हम फंक्शन f(x) में रख देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर if f'(x) is less than 0, मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, then x is लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब उस पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और वो वैल्यू जब हम फंक्शन f(x) में रख देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे आज, और देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, साथ में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और MP 2007 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, इफ f(x) = x 5 - x, then for what value of x function has maxima or minima, and find also maximum or minimum value। तो हम यहाँ पर f'(x) सबसे पहले निकालेंगे, तो यह मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू का एक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन साथ में हमें जब एग्जैक्ट ये क्लियर करना हो कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फंक्शन हमें दिया है f(x) = x 5 - x, मल्टीप्लाई करते हैं 5x - x², ये f(x) है। f'(x) हो जाएगा जब हम इसका डिफरेंशियल कर दें। चलिए बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f'(x), ये हमने f'(x) निकाला है, f'(x) = 0, तो 5x - x²। चलिए बच्चों, अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किया था, और x का मल्टीप्लाई करने के बाद 5x - x² हो गया। और अब हम इसका करें डिफरेंशियल, तो यहाँ निकालें हम f'(x), ये 5x का डिफरेंशियल हो जाएगा 5, और x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। और अब हम लिखें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f'(x) = 0, then 5 - 2x = 0, then 5 = 2x, and this implies x = 5/2। तो ये बच्चों वो पॉइंट निकला है जिस पॉइंट पर फंक्शन में भी आइदर मिनिमा और मैक्सिमा। अभी हम इस पॉइंट, ये तो क्लियर हो गया कि x = 5/2 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। लेकिन अभी ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि मैक्सिमा ही आएगा या मिनिमा ही आएगा। उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ हम f'(x) निकालें,
तो 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और -2x का -2 दैट इज -2 एंड f डबल डैश x की वैल्यू हम इस पॉइंट पे निकालेंगे 5/2 पर। तो यहाँ ऑलरेडी x हमारा रिमूव हो चुका है, तो यहाँ वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, तो यही कही आ जाएगा -2 एंड दैट इज लेस देन 0। और बच्चों हमने क्या बताया था, इफ f डबल डैश x इज लेस देन 0 then there will be a maxima at x equal to 5/2. Therefore fx has maximum value at x equal to 5/2। मैक्सिमा है x equal to 5/2 पर, और x equal to 5/2 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं। तो therefore मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन में हम x की जगह 5/2 रख देते हैं, तो 5/2 5 माइनस 5/2, तो 5/2 10 माइनस 5 अगेन 5/2 बचेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी 55/4। इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 5/2 पर मैक्सिमा होगा और x इक्वल टू 5/2 पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 25/4 होगी। और अब हम बच्चों ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x/2 प्लस 2/x where x is greater than 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो यहाँ फंक्शन हम लेके चलें f(x) इक्वल टू x/2 प्लस 2/x। इसको डिफरेंशियल करने से पहले हम लिखते हैं x/2 प्लस 2x⁻1 और f डैश x निकालें तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 प्लस 2 -1 x⁻2, तो 1/2 माइनस 2/x²। एंड हम यहाँ बोले फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f dash x equal to 0, that is 1/2 minus 2/x² equal to 0, 2x²। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पर तो हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 में चला गया, x² माइनस 4 इक्वल टू 0, then x² इक्वल टू 4, then x इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट हियर गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन, बिकॉज गिवन दैट, या गिवन दैट ही ओनली लिखते हैं, गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम यहाँ x इक्वल टू 2 लेके चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x इक्वल टू 2 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या मिलेगा, वैसे तो उसने मिनिमम वैल्यू कह रखी है, तो देयरफॉर डेफिनेटली हमें यहाँ मिनिमा ही मिलने वाला है, लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल के देख लें कि मिनिमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशियल करें 1/2 माइनस 2x⁻2 ऊपर ले जाएं, तो हम f डबल डैश x करें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, -2 और x⁻2 का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा -2x⁻3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4/x³। और यहाँ f डबल डैश x की वैल्यू हम 2 पर देखेंगे तो 4/2³ दैट इज 4/8, दैट इज 1/2 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। एंड बच्चों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलता है, देन देयर विल बी ए मिनिमा। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर एट x इक्वल टू 2 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमा लिख दें, फंक्शन है मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पर निकालने कितनी मिलेगी हमें, तो फंक्शन में हम 2 रख देंगे, यहाँ पर
f2 की वैल्यू जो आएगी वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2/2 प्लस 2/2 that is 1 plus 1 equal to 2. At the point x equal to 2 then there will be a minimum value 2. चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट हमने लिए हैं, छोटे छोटे दोनों क्वेश्चन हैं। तो दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये दो फंक्शन ऐसे हैं जहाँ पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। कैसे देखेंगे इसको जरा देखिए। अगर हम फर्स्ट पार्ट लें तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है x³ + 1। इसको हम डिफरेंशियल करें तो f डैश x हो जाएगा हमारे पास 3x², 1 का 0 हो जाएगा। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x 0, so 3x² = 0, then x² = 0, then x = 0। तो x = 0 आया हमारे पास। और हम अगर इसका f डबल डैश x निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? f डबल डैश x हो जाएगा 3 × 2x that is 6x। और यहाँ पर हम f डबल डैश x में x की वैल्यू 0 रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमने आपको जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया था तो वैल्यू आइदर पॉजिटिव मिलनी चाहिए और नेगेटिव मिलनी चाहिए, 0 नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जब वैल्यू f डबल डैश x नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा होता है, f डबल डैश x पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा होता है। 0 पे नाइदर मिनिमा नॉन मैक्सिमा। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन हैज neither minima nor maxima। इस तरीके से हम बच्चों देख सकते हैं कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमा है। चलिए बच्चों हम इसका ले रहे हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में f(x) = है e⁻x। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x कहेगा। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x = 0 होता है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि e⁻x = 0। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो वैल्यू ऑफ x और दिस e⁻x is 0। तो x की कोई वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। इस तरीके से बच्चों ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा तो हम किस तरीके से क्वेश्चन प्रूव करेंगे, ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे दिया है 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1, 2, 3। तो इंटरवल दिया है तो इस इंटरवल के अंदर हमें ये देखना है कि इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम लेट कर लें, सपोज कर लें कि फंक्शन f(x) = दिस है। देन f डैश x = हो जाएगा 6x² - 24 + 0। तो दैट इज f डैश x = 6x² - 24। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा for maximum or minimum f dash x = 0, that is 6x² - 24 = 0,
6x square equal to 24, then x square equal to 24 upon 6, that is 4, then x square equal to 4, then x equal to plus minus 2. फिर हमें देखना है कि हमारे पास इंटरवल है 1,3, बट x belongs to 1,3. Therefore, we will take x equal to 2. तो x equal to 2 हम लेंगे यहाँ पर, और हम ये देखेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हम यहाँ पर x। तो बच्चों अब ये हमें x equal to 2 मिल गया और इंटरवल हमें 1,3 दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब 3 पॉइंट पे वैल्यू इसकी देखनी है, 1 पर, 2 पर और 3 पर। नाउ we will find the value of fx at x equal to 1, 2 and 3। f1 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 into 1 cube minus 24 into 1 plus 107, that is 2 minus 24 plus 107, तो 109 में से 24 माइनस कर देंगे तो ये 85 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 85। हम यहाँ पर f2 निकालें, 2 into 2 cube minus 24 into 2 plus 107, तो 8 into 16 minus 48 plus 107, तो ये 32, 107 में से 32 माइनस कर देंगे तो 5, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 75। और अब हम f3 निकाल लें, 2 into 3 cube minus 24 into 3 plus 107, तो 3 3 9 3 27 and 54 minus 72 प्लस 107, तो ये माइनस 18 बचेगा, तो 107 माइनस 18 कर दें तो ये बचेगा कितना 9, और ये 89, ये आ जाएगा 89। तो यहाँ हम बच्चों देख पा रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारी 75 है और किस पॉइंट पर 2 पर, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 89 और किस पॉइंट पर 3 पर। Therefore, यहाँ पर दोनों चीज वैल्यू जब पूछी थी, therefore फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 75 at the point x equal to 2 and the maximum value (89) at the point x equal to 3। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर जब हमसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने उस इंटरवल के अंदर जो पॉइंट आया वो और उसकी एक्सट्रीम वैल्यू तीनों पॉइंट पर हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, और डेफिनेटली एक जगह मिनिमम वैल्यू निकल रही है और एक जगह मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx इक्वल टू cos x प्लस sin x एंड वेयर x इज लाइज बिटवीन 0 to 5। सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर की तरीके से, यहाँ पर भी हमें इंटरवल दिया है और उस इंटरवल में हम वैल्यू इसकी निकालते हैं। क्या फंक्शन fx हमें दे रखा है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, f डैश x हम निकालें माइनस sin x प्लस cos x, एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f dash x equal to 0, that is minus sin x plus cos x equal to 0,
and this implies cos x equal to sin x, and this implies tan x equal to 1, and this implies tan x equal to tan pi by 4, that is x equal to pi by 4. तो ये x equal to pi by 4 belong to 0 to pi. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो इन 3 पॉइंट में निकालेंगे, 0 पर, pi by 4 पर एंड पाई पर. Therefore we will find the value of f(x) at x equal to 0, pi by 4 and pi. तो बारी बारी से हम वैल्यू निकालते हैं. f0 निकालें तो cos 0 प्लस साइन 0, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 that is 1, और हम पाई बाई 4 पर अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, और दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है. √2 अगर हम एलसीएम ले लें 1 + 1 that is 2/√2 that is √2 आ जाएगा. और हम बात करें पाई पर तो f पाई that is cos पाई प्लस साइन पाई cos. तो यहाँ पर बच्चों हम पाई पर वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पाई, तो f पाई cos पाई प्लस साइन पाई. cos पाई होता है -1, साइन पाई 0, तो ये आ गया -1. तो यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू √2 मिल रही है, और कहाँ पर, किस पॉइंट पर, pi by 4 पर, और मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है और पॉइंट है पाई पर. तो यहाँ लिख देंगे आंसर. देयरफॉर फंक्शन है मिनिमम वैल्यू -1 at the point x equal to pi and maximum value √2 at the point x equal to pi by 4. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी यूटी में भी और कंपटीशन में भी पूछा जाता है. तो आप इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं. ये फंक्शन पाई बाई 4 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा और पाई पर मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा. चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आए हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2015 में पूछा जा चुका है. क्वेश्चन है इफ f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x एंड x इज लाइज बिटवीन 0 to 2 pi, then find the point of local maxima or local minima if any, and also find the local maximum और the local minimum value. that is हमें local maxima और local minima का पॉइंट मालूम करना है, और साथ में local maximum value और minimum value भी हमें मालूम करनी है. तो यहाँ पर फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x, और यहाँ इंटरवल दिया है x इज लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. चलिए हम f(x) निकालते हैं. तो ये आपका हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा माइनस प्लस sin x. एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f(x) इक्वल टू 0, that is cos x plus sin x equal to 0, and this implies sin x equal to minus cos x, and this implies tan x equal to -1. और अब देखिए बच्चों यहाँ पर tan x -1 है और x इज लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. तो x पूरा एक राउंड लेके आएंगे तो ये पूरा है यहाँ से. इसका मतलब हम अगर tan की वैल्यू देखें then tan will be negative in second quadrant and fourth quadrant. यहाँ पर हमें tan माइनस मिलेगा और उस पर वैल्यू क्या होंगी भी देखिएगा. therefore x इक्वल टू, तो यह देखेंगे पाई 1 होती है पाई बाई 4 पर, तो पाई माइनस पाई बाई 4, और
फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर हम आएंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज ये जो x की वैल्यू हमें मिलेंगी मिल जाएंगी 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। और अब हम देखें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के कि ये मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा और वो वैल्यू क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखें तो f डबल डैश h अगर हम करें तो cos x है माइनस साइन x और cos x का डिफरेंशियल करेंगे और साइन x का डिफरेंशियल करेंगे तो cos x। तो यहाँ पर f डबल डैश x हमें मिल गया, तो 3 पाई बाई 4 वैल्यू हम यहाँ रखें अगर तो f डबल डैश 3 पाई बाई 4 यहाँ अगर हम रखते हैं तो ये आएगा हमारे पास माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4। तो साइन 3 पाई अपॉन 4 हम होंगे साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 और ये कॉस में नेगेटिव होता है तो माइनस 1 बाई रूट 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 ऊपर माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2। और अगर हम f डबल डैश x यहाँ पर निकालें तो हमें यहाँ पर f डबल डैश 3 पाई बाई 4 पर नेगेटिव वैल्यू मिली है दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब ये निकलना है कि 3 पाई बाई 4 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा लिखें, मैक्सिमा एट x equal to 3 pi by 4 and therefore maximum value तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे f 3 pi by 4, ये हो जाएगा साइन 3 pi by 4 माइनस कॉस 3 pi by 4 साइन 3 पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 एंड ये माइनस का होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 2 अपॉन रूट 2 दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। और अब अगर हम f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं कहाँ पर 7 पाई बाई 4 पर, तो 7 पाई अपॉन 4 पर अगर हम वैल्यू देखें तो माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। तो ये हम कहाँ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमें साइन नेगेटिव मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 2 1 बाई रूट 2 और ये पॉजिटिव रहेगा तो 1 बाई रूट 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन रूट 2 दैट इज रूट 2। और ये रूट 2 हमें कैसी वैल्यू मिल गई बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। और f डबल डैश x अगर पॉजिटिव आता है तो हमें मिनिमा मिलेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन हैज मिनिमा एट x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, अगर यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालें मिनिमम वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे तो f 7 पाई बाई 4 रख देते हैं तो साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। तो साइन 7 पाई बाई 4 हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 और ये पॉजिटिव रहेगा 1 बाई रूट 2। तो रूट 2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो माइनस 1 तो माइनस 2 अपॉन रूट 2 दैट इज माइनस रूट 2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 पाई बाई 4 पर मिनिमा मिलेगा और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट 2। इस तरीके से मिनिमम वैल्यू हमें माइनस अंडर रूट 2 मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2 मिलेगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं और MP 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर देन फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट।
तो यहाँ फंक्शन हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू 41 प्लस 24x माइनस 18x²। तो हम इसका डिफरेंशियल करें तो 0 प्लस 24 माइनस 36x एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा p dash x equal to 0, that is 24 minus 36x equal to 0, 24 equal to 36x and x equal to 24 upon 36, ये आ जाएगा 2/3, देन x equal to 2/3। बच्चों यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलने वाला है इस फंक्शन में, x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम मिलने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है, इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना लगा के और यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू चाहे लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अननेसेसरी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम P2/3 पर निकाल लें तो 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 4/9, 41 प्लस 16 माइनस 8, 49 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 49। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं और इसमें फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है √3 sin x प्लस 3 cos x। तो हम लेट कर लें कि f(x) इक्वल टू √3 sin x प्लस 3 cos x। डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, f(x) इक्वल टू √3 cos x प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस sin x, that is √3 cos x and minus 3 sin x। and for maximum or minimum f double dash x equal to 0, तो √3 cos x minus 3 sin x equal to 0, 3 sin x का मतलब ले जाते हैं तो √3 cos x equal to 3 sin x, sin x upon cos x कर लें और √3/3 करते हैं तो ये 1/√3 मिल जाएगा। tan x इक्वल टू 1/√3, ये tan π/6 पर होता है 30 डिग्री पर, x हमें मिल गया π/6। अब बच्चों यहाँ पर फिर हमारे पास ऑप्शन है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो हम डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बाद निकालें तो भी चलेगा। चलिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। यहाँ पर f डबल डैश x अगर हम निकालें माइनस √3 sin x एंड माइनस 3 cos x। और अब हम इस पॉइंट पर π/6 पर निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो sin π/6 माइनस 3 cos π/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 और sin 30 1/2 होता है एंड 3 cos 30 √3/2 होता है। तो अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो -√3 -3√3, डेफिनेटली माइनस हम आगे ले लें तो 3√3/2। तो ये तो पक्का है कि नेगेटिव वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है और एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर फंक्शन है मैक्सिमा एट x इक्वल टू 5/6 और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें हम। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f 5/6 इक्वल टू √3 sin 5/6 प्लस 3 cos 5/6
यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो √3 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू √3/2। 2 हम यहाँ एलसीएम ले लें तो √3 प्लस 3 √3। √3 हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले लें, बल्कि 4√3 को बोलते हैं 4√3/2 दैट इज 2√3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों आज आप देख पा रहे हैं कि हमने मैक्सिमा और मिनिमा के कई सारे क्वेश्चन किए और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना हमने सीखा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद हमें वो पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। और इफ एफ वैल्यू नेगेटिव आती है f" की तो हमें मिलती है मैक्सिमम वैल्यू, और अगर पॉजिटिव आती है तो मिलती है मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं और आप खुद अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इसलिए कि आप उनको स्मूथली और क्वेश्चन कर पाएँ। थैंक यू।